हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी इन योर पॉकेट। मेरा नाम है दिनेश गुप्ता और ये लास्ट क्लास है हमारे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस की सेशन 2020-21 के लिए। और इस क्लास में बेटा हम बात करेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क क्या होती है? हमने जैसा पहले बात की है कि बिजनेस कैसी कंडीशन में काम करता है। बिजनेस की जो प्रॉफिट अर्न करने की कैपेबिलिटी है वो क्या है? अनसर्टेन है। प्रॉफिट अर्न करेगा या नहीं करेगा, ये क्या है? अनसर्टेन है। बिजनेस में हमेशा क्या होती है? रिस्क इन्वॉल्व होती है, क्योंकि कस्टमर की प्रेफरेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। तो इसके कारण से, इस रीज़न की वजह से बिजनेस में रिस्क अराइज होती है। अब रिस्क का मतलब क्या है? चांसेस ऑफ लॉस। क्या मतलब है? चांसेस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। या तो बिल्कुल लॉस हो जाए या प्रॉफिट है लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो वो भी क्या है? बिजनेस रिस्क है। आइए बात करते हैं हम बिजनेस रिस्क के बारे में। देखिए, बिजनेस रिस्क मीन्स रिस्क ऑफ लॉस। बात की ना हमने भी। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क ऑफ लॉसेस। कि भाई बिजनेस में क्या हो सकते हैं? लॉसेस अराइज हो सकते हैं। लॉस के क्या है? चांसेस हैं। या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, और अगर प्रॉफिट है लेकिन वो क्या नहीं है? बिजनेस की एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जो हमें बिजनेस में एक्सपेंस करने हैं, वेजेस, सैलरी, है ना, उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो प्रॉफिट्स सफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि यार बिजनेस में रिस्क है, लॉसेस हैं ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। और ऐसा होता क्यों है? अनसर्टेनिटीज की वजह से, कि भाई फ्यूचर क्या है? सर्टेन नहीं है। बिजनेस में क्या है? रिस्क क्या है? इन्वॉल्व है। बिजनेस के जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस के जो फैक्टर्स हैं, बिजनेस को जो अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, वो क्या है? सारे फैक्टर्स अनसर्टेन है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, कस्टमर की प्रेफरेंस एंड टेस्ट, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे बिजनेस क्या है? सराउंडेड है। और ये सारे फैक्टर्स क्या है बेटा? अनसर्टेन है। इसलिए बिजनेस में कभी भी रिस्क अराइज हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाए, कोई फ्लड आ जाए, है ना, ठीक है, तो ये सारे क्या? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, इनकी वजह से बिजनेस में क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। रिस्क क्या हो सकते हैं? चांसेस, है ना। फायर अकर्ड हो जाए, विच आर आउट ऑफ कंट्रोल, जो क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल है। फ्लड आ जाए, है ना, भूकंप, अर्थक्वेक आ जाए, तो ये सारे जो कैलेमिटीज हैं, इवेंट्स हैं, ये एक ह्यूमन बीइंग की कंट्रोल से बियॉन्ड है। तो इन रीजन की वजह से बिजनेस रिस्क क्या होती है? अराइज होती है। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। अभी कस्टमर का प्रेफरेंस, टेस्ट चेंज हो गया, उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या अपन? नहीं कर सकते। ड्यू टू चेंज इन फैशन में चेंज आ गया। दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेसमैन एंड दीज कैन रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट और कैन ऑल्सो लीड टू लॉस। प्रॉफिट भी कम कर सकते हैं और लॉस में भी अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं? ये कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है? बात करते हैं कि बिजनेस रिस्क, सबसे पहली बात कर रहे हैं बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बात कर ली हमने ऑलरेडी। बिजनेस में क्या होती है बेटा? अनसर्टेनिटीज होती हैं। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी होती है। यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है अनसर्टेनिटीज की वजह से। तो क्या करती है अनसर्टेनिटी मीन्स when you are not sure what is going to happen in future। आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। बिल्कुल सही बात है। बिजनेस में हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, कब अपॉर्चुनिटीज आ जाए, कब कोई थ्रेट आ जाए, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी मतलब कोई चांसेस प्रॉफिट अर्न करने के, थ्रेट मतलब कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, ठीक है, कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, फैशन चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? अनएक्सपेक्टेड है। ये अगर हो जाती है तो बिजनेस में क्या होगा? रिस्क अराइज हो जाएगी। किसकी वजह से? अनसर्टेनिटीज। फॉर एग्जांपल चेंज इन डिमांड, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, जैसे डीमोनेटाइजेशन कर दिया था, जीएसटी लगा दिया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उनकी वजह से क्या हो गया था? बिजनेस में रिस्क अराइज हो गई थी। टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रिस्क अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। क्या बोल रहे हैं भैया? रिस्क क्या है? एसेंशियल पार्ट। अगर कोई बिजनेस सोचे कि मेरा जो बिजनेस है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई रिस्क ना हो, तो ये क्या है? इम्पॉसिबल। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है इस वर्ल्ड में जिसमें रिस्क नहीं है।
अगर इनिशियली आपको रिस्क दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब ये नहीं है रिस्क नहीं है, हो सकता है वो फ्यूचर में कंडीशंस आने पर अराइज हो। क्लियर? ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पर रिस्क नहीं हो। आप एनालाइज करके देखिएगा किसी भी बिजनेस को, हर बिजनेस में कोई ना कोई क्या मिलेगी, रिस्क मिलेगी। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, बिजनेस कभी भी किसी भी रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। थ्रू डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी, मतलब लेकिन क्या हो सकता है कि डिग्री ऑफ रिस्क कम ज़्यादा हो सकती है। कोई बड़ा बिजनेस है तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगी, छोटा बिजनेस है तो रिस्क क्या होगी, कम होगी। ठीक है? फैशन आपका बिजनेस है, फैशन का बिजनेस है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिस्क ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। तो उस पर डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के नेचर पे। रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को आप क्या कर सकते हो, अगर आप अपने बिजनेस के सराउंडेड फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स को, एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के चलोगे तो आप अपने बिजनेस के रिस्क को क्या कर सकते हो, रिड्यूस। लेकिन रिस्क को कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता। तो रिस्क का इन्वॉल्वमेंट होना कंपल्सरी होता है, रिस्क के एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। आप डिग्री ऑफ मतलब उसकी जो परसेंटेज है, कितना चांसेस है रिस्क होने के, वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर और साइज पे। अगर देखो बड़े साइज का बिजनेस है तो रिस्क क्या होगी, ज़्यादा। छोटे साइज का बिजनेस है तो रिस्क क्या होगी, कम होगी। नेचर से बात करते हैं। देखो एक तो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और दूसरा कौन सा है, ट्रेडिंग बिजनेस। तो बताओ कहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगी, मैन्युफैक्चरिंग में। कैसे, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे आपने पहले रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर रखना पड़ेगी बहुत ज़्यादा, उसको क्या करेंगे अपन, मैन्युफैक्चर करेंगे, मशीन्स लानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या लगने वाली है, ज़्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे रिस्क के चांसेस भी क्या हैं, ज़्यादा। यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या करते हो, बना बनाया गुड्स लेके आते हो और उसको सेल कर देते हो मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क क्या हो जाएगी, इसके कंपेरिजन में थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, फैशन इंडस्ट्री में क्या होगी, रिस्क ज़्यादा होगी। ठीक है, अदर बिजनेस के कंपैरिजन में। देखो अब बिजनेस ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल बियर्स मोर रिस्क एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन आइटम्स बियर मोर रिस्क एज कंपेयर टू बिजनेस इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइज गुड्स। स्टैंडर्डाइज मतलब जो है स्टैंडर्डाइज हैं, ठीक है ना, वहाँ पे रिस्क क्या होता है, कम होता है। बाकी जो फैशन वाले गुड्स हैं, फैशन आइटम वाले बिजनेस हैं, वहाँ पे क्या होगा, रिस्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसने क्या किया, रिस्क बियर किया। अब ये जो रिस्क बियर करा, इसका जो अवार्ड मिलेगा, इसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या मिलेगा, इसको प्रॉफिट मिलेगा। बिजनेसमैन को एक वर्ड से और जानते हैं हम, वेंचरर। क्या बोलते हैं, वेंचरर। स्पेलिंग क्या होती है, VENTURER, वेंचरर का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु टेक द रिस्क, साहसी, जिसने क्या किया है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है जिसके अंदर। तो बिजनेसमैन कौन है, वेंचरर है। उसने क्या किया, एक वेंचर स्टार्ट किया और रिस्क बियर की, उसको उसके अवार्ड में क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। नो रिस्क नो गेन, हमने आपको पहले ही बताई है। अगर लाइफ में कोई भी पर्सन अगर रिस्क ना ले तो उसको कोई प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रिस्क लेनी पड़ेगी, बड़ी रिस्क। लार्जर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट। एन एंटरप्रेन्योर बियरिंग रिस्क विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर रिस्क क्यों लेता है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, चलिए कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब यार ये बिजनेस रिस्क जो होती है उसके क्या क्या रीजंस हैं वो पढ़ते हैं हम ध्यान से। देखो समझ में आएगा होगा कितने रीजन है, 4 रीजंस हैं। क्या क्या, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल कॉजेज। किसकी वजह से हुए, नेचर की वजह से। रिस्क क्यों अराइज हो रही है, नेचर की वजह से। अब नेचर की वजह से क्या हो सकता है, अर्थक्वेक हो जाए, फ्लड आ जाए, ठीक है ना। ये सारे रीजन क्या है, नेचुरल रीजन है जिसकी वजह से एक बिजनेस में क्या हो सकती है, रिस्क अराइज हो सकती है। देखिए जरा, द नेचुरल कॉजेज आर सच टाइप ऑफ अनसर्टेन फैक्टर्स दैट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट मेक एनी प्रिपरेशन अगेंस्ट, लाइक उसके अगेंस्ट में आप कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते। मैंने बोला ना अभी, बिजनेस क्या करे, अपने सराउंडिंग फैक्टर्स को क्या करे, एनालाइज करे कि यार देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होने वाली तो नहीं है, कहीं कुछ कोई सिम्टम तो नहीं मिल रहा गवर्नमेंट पॉलिसीज को चेंज होने का, ठीक है ना, या कस्टमर की प्रेफरेंस या डिमांड तो चेंज नहीं होने वाली। बिजनेस क्या करता है, इनको एनालाइज करते रहता है। लेकिन ये अर्थक्वेक आने वाला है या फ्लड आने वाली है, इसको एनालाइज कर सकते हो क्या आप, नहीं कर सकते। तो उसके लिए कोई प्रिपरेशन कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो कंट्रोल है क्या हमारा उस पर, नहीं है सर। यानी कि ये कौन से कॉजेज हैं, नेचुरल कॉजेज, अर्थक्वेक,
फ्लड एक्सेट्रा, दीज नेचुरल कैलमिटीज अफेक्ट बिजनेस अ लॉट, है ना, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं ये, अफेक्ट करते हैं किसको, बिजनेस को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज कौन से होते हैं, द कॉजेज द रिस्क विच अराइज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की वजह से जो रिस्क अराइज हो रहे हैं वो कौन से कॉजेज हैं, ह्यूमन कॉजेज हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग ने क्या कर दिया, लॉस बाय थेफ्ट कर दिया, जो हमारा एम्प्लॉय था एक उसने क्या कर दिया, थेफ्ट कर दिया, चोरी कर लिया हमारे बिजनेस से, तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग की वजह से। या उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, प्रोडक्शन करते वक्त, प्रोडक्शन प्रोसेस में चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया उसने, तो वो भी क्या हो जाएगा, अपना बिजनेस रिस्क अराइज हो जाएगा, किसकी वजह से, ह्यूमन बीइंग की वजह से। मशीन को ऑपरेट करते वक्त उसने अच्छे से काम नहीं किया तो एक्सीडेंट हो गया, तो ये भी क्या है, ह्यूमन कॉजेज है। देखिए जरा, दीज आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी वजह से जो लॉस अराइज हो रहे हैं। द एम्प्लॉयज में लीक अ बिजनेस सीक्रेट, हमारे एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस का सीक्रेट हमारे कॉम्पिटिटर को जाके बता देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एंड मैनी कमिट फ्रॉड ऑल्सो, स्ट्राइक कर दिया एम्प्लॉयज ने, क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, थेफ्ट कर दिया, उससे भी क्या होगा, और रिस्क अराइज हो जाएगी, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, सेल नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो रिस्क का मतलब भी क्या है, प्रॉफिट ना होना या लॉस होना, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट की जो मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से लॉसेज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज। इट इज रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन में चेंज होने की वजह से। फॉर एग्जांपल प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, प्राइस फ्लक्चुएशन हो गई, प्राइस फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंज होना, है ना, कम ज्यादा होना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज है कस्टमर का, है ना, एक इकोनॉमिक कॉजेज है। टेस्ट प्रेफरेंस एंड डिमांड ऑफ कस्टमर, ऑल दीज हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस, ये कौन से कॉज हैं, इकोनॉमिक कॉज हैं। ये सारे चेंज हो गए तो क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग हमारा जो गुड्स है वो परचेज करना बंद कर देगा। फिजिकल कॉजेज, फिजिकल कॉजेज मतलब जो आपकी मशीन जिसको आप ऑपरेट कर रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या नई टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो हमारी ओल्ड मशीन थी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फिजिकल कॉज का मतलब यही है कि आपकी जो असेट्स है उनकी वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसकी वजह से आपको लॉस हो जाए। देखिए, द कॉजेज विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ असेट्स, ठीक है ना, इन डैमेज ऑफ असेट्स आर कंसिडर्ड फिजिकल कॉज। डैमेज ऑफ असेट्स या डैमेज रिड्यूस द प्राइस ऑफ असेट, आपके असेट को डैमेज कर दे या उसकी प्राइस को रिड्यूस कर दे। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट ऑफ एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया। बस्टिंग ऑफ बॉयलर, मतलब बॉयलर जो होता है ना, मशीन जो मशीनों में लगा होता है, बॉयलर लगा होता है, बस्टिंग मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गया। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज होने से कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज होने से क्या होगा, जो आपकी मशीनरी आप यूज कर रहे हो वो क्या हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इसलिए ये भी कौन सा कॉज है, फिजिकल कॉज। कितने कॉज, कितने रीजन हो गए बिजनेस रिस्क राइज होने के, 4 रीजन। कौन कौन सा, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड फिजिकल। चलिए आगे बात करते हैं, लास्ट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। कौन कौन से टाइप की बिजनेस रिस्क होती हैं। फर्स्ट, इंश्योरेबल रिस्क। कौन सी रिस्क है, इंश्योरेबल रिस्क, ऐसी बिजनेस रिस्क जिसको आप इंश्योर करवा सकते हो। इंश्योर मतलब मैं कौन हूं, बिजनेस, क्या हो सकती है मेरे को, रिस्क हो सकती है, मुझे ऑलरेडी आइडिया था ये, मैं गया किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और मैंने क्या ले लिया, इनसे इंश्योरेंस ले लिया कि अगर मुझे ये वाले रिस्क हो जाए तो इसको कंपनसेट करने के लिए आप मुझे क्या करना, अमाउंट दे देना, और मैं आपको इसके लिए क्या दूंगा, प्रीमियम। जैसे आप करवाते हो ना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कि यार एक्सीडेंट हो जाए, अगर कुछ भी कोई मिस हैपनिंग हो जाए मेरे साथ, तो मैंने क्या करवा दिया, लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया, तो मेरे बाद मेरी फैमिली को अमाउंट मिल जाएगा। तो इसलिए कंपनीज क्या करवाती हैं, रिस्क के अगेंस्ट में इंश्योरेंस करवा देती हैं। तो कुछ रिस्क ऐसी होती हैं जिसको आप क्या करवा सकते हो, इंश्योर करवा सकते हो, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, इंश्योरेबल रिस्क। द रिस्क विच कैन बी कन्वर्टेड, द रिस्क विच कैन बी रिकवर्ड फॉर विच कंपनी कैन गेट कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। हमारी कंपनी ऐसे रिस्क इसको रिकवर कर सकती है या जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेबल रिस्क। फॉर एग्जांपल द इंश्योरेंस पॉलिसी टू रिकवर द लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर्स को रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस ले सकते हो आप। डैमेज ऑफ असेट्स को रिकवर करने के लिए ले सकते हो। यानी कि कौन कौन सी, लॉस बाय फायर किस में आता है, नेचुरल कॉज में, ठीक है, और डैमेज ऑफ असेट्स किस में आया अपना, ह्यूमन कॉज।
तो नेचुरल और ह्यूमन कॉज को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए जो रिस्क होती है जनरली उनको अपन क्या बोलते हैं, इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क कौन सी है, द रिस्क फॉर विच वी कैन कंपनसेटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क। चलिए आगे देखते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होती है, द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, ऐसी रिस्क जिसके लिए कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जिसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन नहीं देगी क्योंकि लॉस का कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे हमारे बिजनेस के जो कस्टमर से उनकी डिमांड और प्रेफरेंस क्या हो गई, चेंज हो गई, तो अब इंश्योरेंस कितना हमें लॉस हुआ ये कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी इसके अगेंस्ट में आपको कोई पेमेंट नहीं देती है। तो ये कौन से रिस्क है, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। द बिजनेसमैन कैन नॉट गेट कंपनसेशन फॉर चेंज इन डिमांड और लॉस ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉय। किसी एम्प्लॉय ने अच्छे से काम नहीं किया, उसने मशीन को डैमेज कर दिया काम करते वक्त, है ना, एक तो जनरल हो जाए, एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। ये कौन से रिस्क है, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। क्लियर है, आपको बात समझ में आई, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होती है, इन्वॉल्व बोथ ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। एग्जांपल चेंज इन डिमांड, ऐसे रिस्क जहां पे आपको पता नहीं है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मतलब डिमांड चेंज हो गई कस्टमर की। अब ये डिमांड में चेंज होना आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। मतलब पहले लोग आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे, अब आपका प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया डिमांड चेंज होने की वजह से। जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल, मैगी खाते हैं अपन, मैगी एक तो मैगी कंपनी की मैगी आती है, नूडल्स, मैं इसको नूडल्स बोलता हूँ, क्या खाते हैं, नूडल्स खाते हैं अपन। नूडल्स एक तो आते हैं मैगी का और एक आता है yippee का। तो yippee नूडल्स ने क्या बोला कि भाई हम आटा मैगी देते हैं, हम ये जो बनती है ये क्यों अपने जो बॉडी है उसके लिए हार्मफुल है, हम कौन सी नूडल्स देते हैं, आटा नूडल्स देते हैं। तो लोगों ने क्या किया, लोगों का डिमांड चेंज हो गया, तो लोगों ने क्या कर दिया, ये वाला नूडल्स खाना शुरू कर दिया। तो अब ये जो चेंज इन डिमांड हुआ हमारे लिए क्या है, वो अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए क्या होगा, वो प्रॉफिट अराइज करेगा। तो ये कौन से रिस्क हो गई, स्पेकुलेटिव रिस्क। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, प्राइस चेंज इन फैशन एक्सेट्रा, है ठीक है। द रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, कि भाई हमें पता है चेंज इन फैशन हो सकता है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर हमारे जो फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री, हमारा जिस टाइप का फैशन है उसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। अगर दूसरे कॉम्पिटिटर का अडॉप्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट देखो प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होती है, कोई भी इवेंट के होने से या तो लॉस होना या ना होना, ऐसी रिस्क क्या होती है, प्योर रिस्क होती है। जैसे फायर अकड़ होना, अगर फायर अकड़ हुई तो बताओ क्या होगा, लॉस होगा, नहीं हुई तो लॉस नहीं होगा। तो ऐसी रिस्क को अपन क्या बोलते हैं, लॉस, प्योर रिस्क। अगर ऐसी रिस्क अराइज हुई तो लॉस होगा ही होगा, नहीं हुई तो नहीं होगा। देखो प्योर रिस्क इन्वॉल्व पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, ऐसी रिस्क जिसमें क्या है, लॉस की पॉसिबिलिटी है या लॉस ना होने की। देयर अकरेंस रिजल्ट इन लॉस एंड नो अकरेंस मींस नो लॉस। एग्जांपल फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक एक्सेट्रा। क्लियर। टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क हमने क्या क्या बात करी, इंश्योरेबल, नॉन इंश्योरेबल, स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। 4 टाइप ऑफ रिस्क, इंश्योरेबल, नॉन इंश्योरेबल, स्पेकुलेटिव एंड प्योर रिस्क। क्लियर। ये बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक था, हमने समझ लिया इसको अच्छे से। आप एक बार रिवाइज कर लेंगे पूरा चैप्टर ध्यान से एकदम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।